अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज हम आपको जिस जगह की सैर करा रहे हैं जी, वो है वाघा बॉर्डर। हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे और वो लोग वाघा बॉर्डर देखना चाहते थे, क्योंकि वो लाहौर वाली साइड पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो उन लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो लोग वाघा बॉर्डर देखे बिना नहीं जाएंगे, तो उनके साथ हम लोग भी चले गए। तो जनाब, हम लोग लास्ट विज़िट हमारा था 2005 में, हम लोग गए थे वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर से हम लोग आगे विद फैमिली इंडिया गए थे। तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैचेस चल रहे थे। तो छोटा सनी जो है वो मैच का बहुत शौकीन था, तो उसने अम्मा से बोला कि वो मैच देखने के लिए जाना चाहता है। तो अम्मा ने उसके साथ साथ हमारे भी वीज़े लगवा लिए। तो हम लोग भी फिर इस तरीके से जो है इंडिया गए। और हम लोग उस वक़्त तक गए थे जी दिल्ली में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हम लोग 3 दिन के विज़िट था हमारा। इंडिया से जब हम लोग वापस आए थे उस वक़्त हम लोगों ने पाकिस्तान में परेड देखी थी, क्योंकि बॉर्डर बंद हो रहा था। बिल्कुल एंड टाइम पे हम लोग पहुँचे थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी हम लोगों को पाकिस्तान की तरफ क्रॉस किया और फिर गेट क्लोज़ कर दिया। तो तब मेरे बड़े भाई जो हैं वो उधर ही रह गए थे, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो वो फिर पाकिस्तान नहीं आ सके थे, वो बाद में आए थे। खैर, वो एक अलग से एक्सपीरियंस हमारा रहा। तो ये जो अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये उसके एंट्री की सारी जगह है पाकिस्तान वाली साइड से। और ये उन लोगों ने जो है कुछ चीज़ें जो है डेकोरेशन पीसेस रखे हुए थे, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और एक जो बहुत ख़ास बात वो ये है कि अगर आप वाघा बॉर्डर पे परेड देखने के लिए जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 5 बजे तक आप ज़रूर वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि अंदर जाने का भी टाइम लगता है। तो 6 बजे परेड शुरू हो जाती है, तो मोस्टली ये 5:30 बजे जो उसकी एंट्री है बिल्कुल बंद हो जाती है। हम लोगों को भी पहले कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो घर से जल्दी चले गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए थे और हम लोग को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो जनाब, परेड शुरू होने से पहले जो है सब लोग अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी सीटें संभाल चुके थे, और कुछ हमारे जैसे जो नए लोग पहुँचे थे वो सीटें संभाल रहे थे। तो वहाँ का कुछ ये भी है कि प्रोटोकॉल के साथ भी जो परेड देखी जाती है, जो कि बिल्कुल फ्रंट पे लोग बैठते हैं, वो इस तरीके से होता है कि उनका जो है वो प्रोटोकॉल में नाम लिस्ट में लिखा जाता है, और वो आपको कम से कम 1 दिन पहले उसका सारा प्रोसेस करवाना होता है। चूँकि हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं करवाया था, तो हम लोग नॉर्मल जैसे दूसरी आवाम जा रही थी उसी तरीके से गए और हम लोगों ने जो है वो परेड देखी। तो मेरी छोटी खाला हैं, उन्होंने भी कभी वाघा बॉर्डर पे परेड नहीं देखी थी, बस आने जाने वालों से बातें सुनी हुई थी। तो इसी बहाने उनको भी जो है परेड देखने का मौका मिल गया, उन्होंने भी खूब एंजॉय किया। हाई वॉल्यूम में चल रहे थे, जिससे अवाम में जोश व खरोश देखने वाला था। और जब अल्लाह अकबर की सदा आती तो अंदर से जो है एक जज्बा और वलवला जो है वो पैदा हो जाता था। सब लोग बड़े जोश व खरोश से जो है इस परेड को देखने के लिए बेताब थे, और हम लोग भी जो है बहुत ज़्यादा बेताब थे कब ये जल्दी से परेड शुरू हो। परेड शुरू होने से पहले जो है लोगों में और जोश पैदा करने के लिए ये साहब हैं जो पाकिस्तान का परचम लहरा रहे थे। और फिर कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर जो है ढोल के साथ जो है परेड का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ये बंदे पाकिस्तानी चारों सूबों के ड्रेसेस में मलबूस थे, जिससे वो लोगों में और जज्बा पैदा कर रहे थे कि हम एक हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम सब एक ही उम्मत हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये नगमे बोले जाते, लोगों में जोश और जज्बा और देखने वाला होता। कुछ लोग वहाँ पर पानी लेके भी घूम रहे थे, जो कि वो वहाँ पर सेल कर रहे थे, और रिफ़्रेशमेंट के लिए उनके पास कुछ पॉपकॉर्न और स्नैक्स वगैरह भी थे। और अगर आप अपने इस टाइम को और इन्जॉय करना चाहते हैं तो वहाँ से चीज़ें लेके खा सकते हैं और
अपना मज़ा दुबाला कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनाब रेंजर्स के साथ जो प्रोटोकॉल के लोग थे वो अपनी वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, जो कि उनका अपना ही फ़ोटोग्राफ़र था जो उनकी हम आपको जैसे वो गाने का खुश आमदीद करते हैं। और इसके बाद और इंडिया के जवानों की मुझ पर का परेड मुआवजा फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है कि दौरान परेड कौमी नारों के अलावा किसी भी किस्म का नारा न लगाएं। कौमी नारे, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के अलावा दीगर तमाम नारे सख्ती से ममनू हैं। मोजिज़ ख़वातीन हज़रात, परेड के दौरान या परेड के इख्तिताम पर आप अपनी तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी नारा नहीं लगाएंगे। सिर्फ शुक्रिया।
साथ आपसे गुजारिश है कि जैसे कौमी बातों को बना जाए, आप इस एहतराम में खामोश और बात तीन धमाक का नारा लगाएंगे। और बाबती हजरात परचम को वसीयत करें। शुक्रिया।
का मुनाजरा करते हुए स्टेज का प्रारंभ उसे कहूँगा है। शुक्रिया। जी, तो ये सारी परेड की तकरीब को ख़त्म होने तक तकरीबन 45 मिनट लग गए और हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। नाराबाजी करने का तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि सब लोग पूरे जोश से, पूरे जज्बे से और पूरे अंदर की गहराई से वहाँ पर अल्लाहु अकबर और अल्लाह की सदाएं लगा रहे थे। जैसे ही वो अल्लाह और इसकी अल्लाहु अकबर की सदाएं लगती तो ऐसे लगता था कि जैसे आपके रोम रोम से ये आवाज़ें निकल रही हैं और रोंगटे खड़े कर रहे थे। वहाँ से वापसी निकले तो निकलते निकलते जी शाम का टाइम हो रहा था और बाहर खड़े हुए जो रेंजर्स के बंदे थे लोग, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। और जब हम लोग आगे आए तो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे लोग, पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ सूबों के जो ड्रेसेस के साथ, उनके साथ भी लोग पिक्चर्स बना रहे थे। ये जो है उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ था जो कि पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फॉरेनर्स भी आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा रश भी था जैसे कि आप सब देख रहे हैं। तो हम लोग जो है अब अपने घर की तरफ निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। शाम का अंधेरा भी फैल रहा है। कुछ सफ़र है जो आपको पैदल चल के तय करना पड़ता है। आंटी शाजिया जो हमारे साथ थी वो चल नहीं पा रही थी, फिर एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेके वो थोड़ा आगे आई। तो वहाँ पोलो ट्रेन भी है जो कि ख़वातीन की सहूलत के लिए चलाई गई है। तो पार्किंग का भी डिस्टेंस है, तो फिर वो पार्किंग तक की सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छा इक़दाम है कि जो बुज़ुर्ग या ख़वातीन ज़्यादा नहीं चल सकती वो अपना सफ़र जो है आसानी से उसके ऊपर तय कर सकती हैं। मामा लोग जो वहाँ रुक गए, हम लोग तो पैदल ही गए, वो लोग उसी ट्रेन पर बैठ के ही पार्किंग तक गए। हमारे साथ भी कुछ लोग थे जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम गए और उनका बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इसी के साथ ही हम लोग आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो और ब्लॉग के साथ। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।